अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमार और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि अपोजिशन के एहतजाज से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। जीडीपी को 144 अरब का रोजाना नुकसान होता है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि वजारत खजाना ने नुकसान से मुतालिक एक रिपोर्ट तैयार की है। गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से 3 अरब का नुकसान होता है। बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब का नुकसान होता है। IT और टेलीकॉम के शोबे में नुकसान इसके अलावा है। अपोजिशन के एहतजाज से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। GDP को 144 अरब का रोजाना नुकसान होता है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से 3 अरब का नुकसान होता है। बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब का नुकसान होता है। IT और टेलीकॉम के शोबे इस नुकसानात के अलावा है। वजारत खजाना ने नुकसानात से मुतालिक एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से 3 अरब का नुकसान होता है। GDP को 144 अरब का नुकसान डेली बेसिस पर होता है। अपोजिशन के एहतजाज से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। अब जितने दिन एहतजाज अपोजिशन का रहेगा इस हिसाब से 190 अरब रुपए का नुकसान पर डे होता रहेगा। और तहरीक इंसाफ का एहतजाज फ्लॉप। आपस की लड़ाई की वजह से अब तो रहनुमा और कारकुनान रज़ाकाराना गिरफ्तारियां दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की शहर इक़्तिदार की शाहराहों पर सैर करते हुए गुफ्तगू बोले, जिंदगी मामूल के मुताबिक है, रास्ते खुले हैं, जो इलाके बंद हैं उसकी जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। इंतशार फैलाने वाले खुद इंतशार का शिकार हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने इंतजामिया से रब्ते किए हैं लोअर लेवल पे और कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लें, हम इस हैसल में नहीं पड़ना चाहते। जो लश्कर कशी करने आ रहे हैं, जिनकी आपस में लड़ाई है, कलीमा ग्रुप है, बुशरा ग्रुप और आपस में जो लड़ रहे हैं, ये सियासी इंतशार जो फैला रहे हैं, ये इन्होंने पहले मुल्क में इंतशार फैलाया, अब इनकी अपनी जमात जो है वो इंतशार का शिकार है। चहल पहल है शहर के अंदर, रास्ते बंद भी हैं, मेन हाईवे बंद है। मैं वहाँ से होके आया हूँ। यहाँ पे आपको फैमिली नजर आएंगी, पार्क के अंदर लोग बैठे हैं, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। जो रास्ते बंद हैं इसकी जिम्मेदार तरीके इंसाफ है और कोई नहीं है। यहाँ जो आएगा वो गिरफ्तार भी होगा और सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी को शहर का अमन खराब करने की इजाजत नहीं है। धमकियों से डरने वाले नहीं, आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर लें, एहतजाज की इजाजत नहीं है, जो आएगा उसे गिरफ्तार करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह ऐलान, कहा अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला ने जुड़वा शहरों और अटक फ़ज़ाई दौरा करके सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया। आजमाना है तो आजमा ले, धमकियां वगैरह काम नहीं आएंगी। हुकूमत का एहतजाजी जत्थे को दो टोक पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के रेड जोन का दौरा किया, पुलिस एहलकारों से मिले, हौसला भी बढ़ाया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, एहतजाज की इजाजत नहीं है, जो डी चौक आया उसे गिरफ्तार करेंगे। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर शरपसंदी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिर्फ KP से जुलूस आ रहे हैं, पंजाब में कोई रैली नहीं है। मोबाइल फोन सर्विस चल रही है, सिर्फ मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया है। अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। ये सिर्फ एक KPK से प्रोटेस्ट आ रहा है एंड दैट्स इट। पंजाब में इस टाइम कोई जगह से भी कोई ऐसी रैली नहीं निकली या कुछ हुआ। मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है। मोहसिन नकवी ने जुड़वा शहरों और अटक का फिजाई दौरा भी किया। तीनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का फिजाई जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त पर क्यों दी जाती है जब बैनुल अक़वामी शख्सियात पाकिस्तान आ रही हो? नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने भी सवालात उठा दिए, कहा कि क्या ये सियासी एहतजाज है या मुल्क के खिलाफ सोची समझी साजिश? PTI वालों से कहता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान को अपनी सियासत पर फोकस दें। आधा इनकलाब से पहले गिरफ्तार और आधा इनकलाब से पहले भाग गया। ना इनकलाब आया ना बानी छूटा। एक बात साबित हो गई, अवाम ने फितना और फसाद छोड़ दिया। लास्ट कॉल लास्ट फॉल में तब्दील। फ्रेंचाइज PTI का आज दिवालिया हो गया। अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अल जिहाद फसाद फितना की नज़र हो गया। मरियम औरंगजेब की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद, कहा हमने बोला था घर का मामला घर में ही तय कर लें। बुशरा बीबी और अलीमा बाजी दोनों गायब हैं। जल्द अली अमीन गंडापुर की भी गायब होने की खबर आएगी। बुशरा बीबी अलीमा बाजी दोनों ने बानी PTI को भी फारिग कर दिया। रिलीफ पर खर्च होने वाले वसाइल फिर रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की नजर हो गए।
एहतजाज में शिरकत के बाद बुशरा बीबी अब घरेलू खातून नहीं रही, सियासी बन गई हैं। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक का तंज, बोले लाखों अफराद कहाँ हैं, बड़े बड़े लीडरान कहाँ हैं, शरपसंद अनासर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। एहसन इकबाल बोले बानी पीछे की रिहाई चाहिए तो अदालत जाएं, तोड़ फोड़ से कुछ नहीं मिलेगा। अजमा बुखारी बोली अली अमीन गंडापुर जितनी जल्दी घर से निकलते हैं उससे ज्यादा जल्दी घर वापस लौट जाते हैं। कुर्रम में हालात कशीदा हैं और ये फसाद फैलाने में मसरूफ हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा कहीं भी कोई एहतजाज नहीं हो रहा, आखिर इस तरह की कॉल से आप हासिल क्या करना चाहते हैं। नासिर हुसैन शाह ने मशवरा दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमन के धारे में आए, शिद्दत पसंदी छोड़ दे। तो बुशरा बीबी कर रही हैं, यानी सियासी तो नहीं है ना। फिर वो तमाम जो लाखों के आज लोग निकलने थे सॉलिडेरिटी में, वो लोग कहाँ हैं? रिहाई का वाहिद रास्ता अदालती कानूनी चाराजोई है। उसका रास्ता ये नहीं है कि आप मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ करें। वो बहुत पॉपुलर है, लाखों लोग उनके इंतजार में बैठे हैं। ये आप देख लीजिए कि लाखों लोगों के यहाँ पे सैकड़ों का नामो निशान, दर्जनों का नामो निशान नहीं है। ये तो फसाद के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी की, उनके जानो माल की हिफाजत करना, उससे हुकूमत बरीउज़िम्मा नहीं हो सकती। कोई मुजाहरा, किसी तरह का कोई एहतजाज इस्लामाबाद में आज बिल्कुल भी देखने में नहीं आया। पूछना ये चाहता हूँ कि आखिर इस तरह के जो कॉल्स आप देते हैं उनसे आप हासिल क्या करना चाहते हैं? पीटीआई का सियासी फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ इसमें है कि वो पीटीआई पी बने। अगर वो इस धारे में आएंगे, अमन के धारे में आएंगे, और वो जो एक बदतमीज़ी की, इंतहा पसंदी की, शिद्दत पसंदी की सियासत को छोड़ेंगे, तो बिल्कुल वो इस धारे में रहें। एहतजाज से नहीं रोका, लेकिन जब भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात होती है, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद होती है, फसादी टोला सड़कों पर आ जाता है। ये सियासत नहीं, मुल्क दुश्मनी है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के एहतजाज पर वज़रा का सिर्फ एक सवाल। ना सियासत से रोक रहे हैं, ना एहतजाज से मना कर रहे हैं। मसला गैर मुल्की मेहमानों का है, मुल्की तरक्की का है। पीटीआई कब समझेगी? सियासत और मुल्क दुश्मनी में फर्क होता है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर वुज़रा का एक ही सवाल। अता तारल ने पूछा, भाई बेलारूस का वफ्द आ रहा है, ऐसे में एहतजाज क्यों? बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल इजाजत नहीं है कि मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाया जाए। मोहसिन नकवी ने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद का जिक्र किया। ज़हनियत देखें कि आप प्रोटेस्ट करना करें, लेकिन आपको पता है कि किस टाइम आ रहे हैं, क्या हो रहा है, और आप उसी टाइम पे उस रूट पे आके उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक ने भी तहरीक इंसाफ वालों को समझाया। धावा बोला जा रहा है अपने ही मुल्क के दारुल खिलाफे पे, और उस वक्त जब बैरूनी लीडरान जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। नासिर शाह ने भी एहतजाज की टाइमिंग पर पीटीआई क़यादत से सवाल किया। अब तो वहाँ की हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप एहतजाज इस्लामाबाद में नहीं कर सकते। जो ताजिर बरादरी या आम शहरी गए थे कोर्ट में, तो उसके बावजूद वो बज़िद हैं। वफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों पर संगीन दिफात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं कोई रोड बंद है तो उसके साथ एक लेन को खुला रखा गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आने जाने वाले रास्ते भी खुले हुए हैं। सिक्योरिटी प्लान का मकसद अवाम के जानो माल की हिफाजत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सबके सामने है। किसी के पास असलहा या ममनुआ चीज होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक मजबूत सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया है, और उस प्लान को तश्कील देने का मेन मकसद लोगों की जान, माल और इज्जत की रखवाली है। और हमारा बड़ा क्लियर है दैट वी आर सपोज्ड टू एंड वी आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन्स। और इस्लामाबाद में जो रहने वाले लोग हैं उनकी मलाक की हिफाजत के लिए, ताकि किसी जगह पर भी कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ना हो सके, कोई शर्मंगेज़ी ना हो सके, या कोई और ऐसा काम ना हो जिससे लोगों को मुश्किल पेश आए। इस्लामाबाद में मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में इस्लामाबाद पहुँच गया। वफ्द को सख्त सिक्योरिटी हिसार में मकामी होटल पहुँचाया गया। रूट पर रेंजर्स और पुलिस एहलकार तैनात थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ्द का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर कल इस्लामाबाद पहुँचेंगे। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए एक और अहम कदम। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द को सख्त सिक्योरिटी के हिसार में होटल पहुंचाया गया। 68 रुकनी वफ्द वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में पहुंचा। वफ्द में बेलारूस के वज़रा और ताजिर शामिल है। दौरे के दौरान पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुतअद्दिद मंसूबों और मुआहिदों की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे, जिसके बायस तरक्की की राहें हमवार होंगी। बेलारूस के सदर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी तफसीली मुलाकात होगी।
दो तरफा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एहतजाज के मामले पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। काफिले की क़यादत पर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर आमने सामने आ गए। दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एहतजाज की क़यादत कौन करेगा? बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर में मैं की तकरार। दोनों की तल्ख कलामी के बाद राहे फरार। जराये के मुताबिक पिशावर से पीटीआई काफिले की क़यादत अली अमीन गंडापुर ने करनी थी, लेकिन बुशरा बीबी की जिद थी कि पीटीआई काफिले की क़यादत मैं करूंगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया, बुशरा बीबी आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आप घर बैठे हैं, काफिले को मैं लीड करूंगा। जराये के मुताबिक लड़ाई के बाद बुशरा बीबी अपनी गाड़ी में बैठी रही, जबकि अली अमीन गंडापुर वापस अपने घर चले गए। बुशरा बीबी का मुतनाज़ बयान, 7 शहरों में FIRs कट गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बुशरा बीबी ने नफरत फैलाने की कोशिश की। FIRs पर पुलिस ने मुल्ज़िमा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। डेरा गाजी खान, राजनपुर, लिया, मुल्तान, गुजरांवाला, इस्लामाबाद और अब उकाड़ा बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ शहर शहर मुकदमात दर्ज हो गए। बुशरा बीबी के मुतनाज़ा बयान ने गम गुस्से की लहर दौड़ा दी। मुकदमात के मतन में कहा गया है कि बुशरा बीबी के बयान ने अफरा तफरी और मजहबी इंतशार फैलाने की कोशिश की। FIRs के मुताबिक बुशरा बीबी का बयान सोची समझी साजिश है कि जिससे अवाम के जज्बात मजरूह हुए। पाकिस्तान और सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की गई। बुशरा बीबी ने लोगों को बरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। पुलिस के मुताबिक FIRs के तहत मुल्ज़िमा के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मामले की तहकीकात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पहले वनडे में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 80 रन से शिकस्त दे दी। बुलावायो में खेले गए मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार रही। पाकिस्तानी इनिंग्स के दौरान बारिश के बायस मैच को खत्म करना पड़ा। बुलावायो में पाकिस्तानी बैटर्स का सुपर डुपर फ्लॉप शो। पाकिस्तानी इनिंग्स के दौरान विकेटों की ऐसी झड़ी लगी कि किसी बड़े वक्फे के बगैर जारी रही। ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी सुनता जा शर्माता जा की अमली शक्ल दिखाई दी। 1 कामरान गुलाम 17, सलमान आगा 4, हसीबुल्लाह 0 और इरफान खान 7 रन बनाकर पाकिस्तान टीम को मुश्किलात के भंवर में तन्हा छोड़ गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 19 और आमिर जमाल कोई रन बनाए बगैर क्रीज पर मौजूद थे कि बारिश ने मैच में मुदाखलत कर दी। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर बादल भी खूब गरजे बरसे। मुसलसल बारिश की वजह से मैच खत्म करके जिम्बाब्वे को फातिह करार दे दिया गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले एक रोज़ा मैच में 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का आगाज़ किया। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से आमिर जमाल, फैसल अकरम और हसीबुल्लाह खान ने वनडे इंटरनेशनल में पहली बार पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। प्लेयर्स को कप्तान मोहम्मद रिजवान, कोच अजहर महमूद और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने वनडे कैप पहनाई। और साथ ही साथ आपको बताएं कि पहले एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वियन क्रिकेटर्स ने ऑरेंज कैप पहनकर हिस्सा लिया। बुलावायो में खेले गए मैच में कैंसर से मुतासरा बच्चों से इजहारी यकजहती के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने ऑरेंज कैप पहनकर मर्ज से मुतालिक आम अफराद को आगाही फराहम की। और अब आपको बताएं कि पामोलिव के ज़ेरे एहतमाम कराची में विमेंस स्विमिंग चैंपियनशिप हुई। कराची ग्रामर स्कूल ने मैदान मार लिया। CS स्कूल ने दूसरी और कराची क्लब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मारूफ फैशन डिज़ाइनर फातिमा मस्कतिया ने बतौर मेहमान खुसूसी इनामात तकसीम किए। कोलगेट पामोलिव की सीनियर ब्रांड मैनेजर फातिमा सिद्दीकी के मुताबिक मुस्तकबिल में भी इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा। अभी तक हमारा जो सफ़र है वो कराची तक लिमिटेड है, बट इंशाल्लाह आगे हम इसको पूरे पाकिस्तान के लिए भी लेके जाएंगे। इनफैक्ट जो कराची वुमेन्स स्विमिंग एसोसिएशन है उसकी एफिलिएशन भी है सिंध और पाकिस्तान स्विमिंग एसोसिएशन से। सो इंशाल्लाह आगे हम इस प्रोग्राम को नेशनल लेवल पे भी लेके जाएंगे और हमारे एथलीट्स जो हैं वो नेशनली और इंटरनेशनली भी हमारा नाम रोशन ज़रूर करेंगे। इन द फ्यूचर हम उनके लिए स्कॉलरशिप्स या उनके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स की स्पॉन्सरशिप्स, उनकी ट्रेनिंग भी आगे जाके देख सकते हैं। बढ़ती हुई स्मॉग की बात करते हैं, जहां लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 तक पहुंच गया। दूसरी जानिब इंसदाद स्मॉग के लिए बड़ा क्रैकडाउन, 24 घंटों में 18 मुकदमात दर्ज और 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 362 अफराद को 5.5 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने भी किए गए। बागों का शहर फिर स्मोक के नरगे में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। पंजाब के दीगर शहरों में भी स्मोक का राज बरकरार मजमूई किया गया। DHA फेज 5 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 595 रिकॉर्ड। हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर।
सड़कें वीरान हो गयी। स्मोक के बाइस शहरी सीने के इन्फेक्शन समेत मुतादिद बीमारियों का शिकार होने लगे। फैसलाबाद में भी स्मोक का राज बरकरार है। लाहौर समेत सूबे भर में इंसदाद स्मोक के लिए क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों में 18 मुकदमा दर्ज और 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 362 अफराद को 5.5 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने किए गए। मुजमुई तौर पर 3640 मुल्जिमान गिरफ्तार और 3014 मुकदमा दर्ज किए गए। और अब खबर ये है कि ओमान के 54वें कौमी दिन पर प्रेस क्लब चौक को पाक ओमान परचमों से सजा दिया गया। बरक़ी कुमकुमों से प्रेस क्लब के अतराफ में रोशनी फैल गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के ओमान के कौमी दिन पर सफ़ीर, कौंसल जनरल और अवाम को मुबारकबाद कहा। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान गहरा रिश्ता है। दोनों ममालिक दुख, दर्द और खुशी में बराबर के शरीक हैं। शानदार आतिशबाजी के मुजाहिर पर लोगों ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। कुछ बात इसराइली फ़ौज की दरिंदगी की। लबनान में भी इसराइली फ़ौज की जारी है। 24 घंटों में मजीद 85 अफराद शहीद, 215 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी वार। इसराइल के शहर हिफा पर रॉकेट दाग दिए, 10 से खूनी जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह तर्जुमान ने कहा शुमाली इसराइल में फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया। लबनान में 3754 शहरी शहीद, 15630 जख्मी हो चुके हैं। अब खबर यह है कि मुल्क में ख्वाजा सरा बराबरी के हुकूक के लिए पुरअम मूरत मार्च की तहरीक का आगाज कर चुके हैं, जिसमें बराबरी के हुकूक की आगाही मुहिम हैदराबाद से शुरू की गई। देखते हैं हैदराबाद से इरफान आराई की ये रिपोर्ट। ख्वाजा सराओं के हुकूक की जद्दोजहद का आगाज सिंध मूरत मार्च से कर दिया गया। हैदराबाद के रानी बाग में सिंध भर से ख्वाजा सराओं की भरपूर शिरकत। आज का जो मेरा सबसे बड़ा मुतालबा हुकूमत वक्त से कि आज का दिन ख्वाजा सराओं के नाम करे। जैसे बच्चों का डे बनाया जाता है, मदर डे बनाया जाता है, ऐसे हमारा भी डे मनाया जाए। हम भी इंसान हैं। सिंध भर से शिरकत करने वाले ख्वाजा सराओं ने अपने बुनियादी मसाइल, तालीम, रोजगार, तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हुकूक पर रोशनी डालते हुए मूरत मार्च में शिरकत की। हमारा सपोर्ट जो है वो ट्रांसजेंडर्स के साथ है। इनके कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, उन पर बात करेंगे आज इस मार्च में। मूरत मार्च जो है वहाँ पे कराची में होता है, जिसमें हम हमेशा जो है इनके साथ होते हैं और मुख्तलिफ डिमांड्स होती हैं। उसमें तालीम है, जॉब है, कवानीन है, इनका कोटा है, इस सारी चीज़ों पे बात होती है। मूरत मार्च की तकरीब में SSP डॉक्टर फर्रुख और डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन ने खुसूसी शिरकत करते हुए तमाम मसाइल पर अपने ताउन की भरपूर यकीन दहानी करवाई। यहाँ आने का मकसद यही है, ये अवेयरनेस देना है कि जिस तरह हम लोग इंसान हैं, अल्लाह ताला का फैसला है, एक बायोलॉजिकल डिसीजन है, उसमें उनका कोई नहीं है, आप कह लें कसूर नहीं है, तो हमें उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी का ऐसा बनाना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं। ख्वाजा सराओं ने बराबरी के हुकूक आईने पाकिस्तान के तहत मिलने तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। ख्वाजा सरा मूरत मार्च की शक्ल में बराबरी के हकूक मांग रहे हैं, मगर ये कब मिलेंगे ये हुकूमत को बताना है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराई, बोल न्यूज़, हैदराबाद। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में मुकामी सतह पर इलेक्शन जीतने वाले डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद, शरीफ एरन फेगन समेत लातादाद फाते उम्मीदवारों ने शिरकत की। ह्यूस्टन से हमारे नुमाइंदे कामरान जिलानी की रिपोर्ट देखिए। डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद की जानिब से अमरीकी शहर ह्यूस्टन में मुकामी सतह पर इलेक्शन जीतने वाले डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन कांग्रेस एल ग्रीन, शेरिफ एरिक फेगन, काउंटी अटॉर्नी ब्रायन मिडल्टन समेत फाते उम्मीदवारों ने शिरकत की। एल ग्रीन का कहना था कि गजा के तनाज़े पर उन्होंने हक का साथ दिया और फलस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद की। I'm not going to win because I'm going to stand up for the Palestinians, but I am going to show people that if it's a righteous cause, I'm going to be a part of that righteous cause to stand up for those people. तकरीब में बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मेज़बान ताहिर जावेद ने कहा, वन मोर टाइम सब लीडरशिप ने इकट्ठे होकर जो 2 साल बाद के इलेक्शन को हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया, विद अ फुल बिग एनर्जी स्टार्ट किया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन वी विल मेक अ डिफरेंस। डेमोक्रेटिक पार्टी के इंतखाबात में शिकस्त के इसबाब का जायजा लिया गया है और आने वाले इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का आखिरी रोज है। पोर्ट ग्रैंड में मेले का समा, शहरियों की बड़ी तादाद फेस्टिवल में पहुंच गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। काशान, बताइए।
जी बिल्कुल, देखें सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का आखिरी रोज़ है। शेरों की बड़ी तादाद इस कैंप पे भी जो है पोर्ट ग्राउंड में मौजूद है। मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि सिंध की सकाफत के अंदर शादी की जाती है उसको यहाँ पर उसकी अक्कासी यहाँ पर की गई है। बिलावल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च नवाबशाह के जो सेंटर है उनकी जानिब से ये बनाया गया है। इसमें जो आप देख रहे हैं सिंध के अंदर जिस तरह शादी का रिवाज है, एक तरफ देखें वो ढोलकी हो रही है तो दूसरी जानिब जो एक खातून हमें दिखाई दे रही है जो क्लैपिंग कर रही है, और वहाँ पे आप गाँव का जो विलेज का रिवाज है वो यहाँ पर उसकी अक्कासी जो है बिलावल इंस्टीट्यूट की जानिब से की गई है। काशान, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।